वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है और ये वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के और घटाने के काम में आता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर से आप वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और ट्रांसफॉर्मर से आप वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वाइंडिंग्स है। इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी साइड। ये सेकेंडरी साइड है और ये जो वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें जो टर्न्स हैं, कितने बार इनको लपेटा गया है वो है NP, प्राइमरी टर्न्स, और ये जो टर्न्स है वो है NS। और ये जो आप देख रहे हैं ये आयरन से बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर। यानी कि ये जो रेक्टेंगल टाइप में आप देख रहे हैं ये इस पर लपेटा जाता है जो कि आयरन की होती है, ताकि इसमें से जो फ्लक्स निकले वो आयरन कोर में आसानी से फ्लो हो सके। अब हम बात करते हैं जब इसमें हम वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होता है। तो हमने क्या किया, प्राइमरी जो साइड है वहाँ पर AC वोल्टेज लगा दिया। तो इसमें AC वोल्टेज लगाया VP। तो VP क्या करेगा, इसमें एक करंट फ्लो कराएगा IP, प्राइमरी करंट। तो प्राइमरी करंट जब इसमें फ्लो होगी इस कॉइल में, तो इसमें क्या है, एक फ्लक्स निकलेगा। वो फ्लक्स इस कॉइल से निकलता हुआ इस कोर में होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से होता हुआ और वापस प्राइमरी में आ जाएगा। तो ये जो फ्लक्स निकला वो जब सेकेंडरी से निकलेगा तो सेकेंडरी से चेंज होगा। यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग से जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक वोल्टेज डेवलप होगा और वो वोल्टेज होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ES, सेकेंडरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यही फ्लक्स जब प्राइमरी से निकलेगा तो प्राइमरी में भी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि बैक EMF डेवलप करेगा, तो वो है EP। अब अगर ये सेकेंडरी वाइंडिंग अगर बंद हो, इसके दोनों सिरे बंद हो, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होती है और वो हो जाएगी IS। ठीक है। और इसमें जो वोल्टेज डेवलप होगा वो होगा VS, इसके दोनों सिरों के बीच में। तो ये ऐसे काम करता है। तो जब इसका वोल्टेज बढ़ता है तब तो इसमें फ्लक्स बढ़ता है, और जब इसका वोल्टेज घटता है तो इसमें फ्लक्स घटता है, जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स बार बार चेंज होता रहता है और उसी फ्लक्स से ये वोल्टेज इसमें सेकेंडरी में डेवलप होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, सिर्फ वोल्टेज को चेंज करता है। यानी कि पावर आपकी होती है वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर को ये चेंज नहीं करता है, पावर आपकी कांस्टेंट रहती है, ये वोल्टेज को चेंज करता है। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जो प्राइमरी है उसमें है वोल्टेज VP और करंट है IP, VP और IP। और सेकेंडरी में मुझे मिला VS IS। तो पावर तो आपकी सेम रहेगी। मान लीजिए VS आपका बढ़ गया है, सेकेंडरी वोल्टेज, तो आपकी पावर जब सेम रहेगी तो करंट आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर आपका वोल्टेज बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाएगी, और वोल्टेज घट जाता है तो करंट बढ़ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी जितनी है कांस्टेंट ही रहेगी। 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज ही रहेगी। अब हम बात करते हैं इसमें वोल्टेज के डेवलप होने के बारे में। तो फाई हमारा फ्लक्स है, तो फ्लक्स और जो NS है वो सेकेंडरी टर्न्स हैं।
तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ES जो डेवलप होगा वो होगा -NS d∅dt, और जो प्राइमरी में डेवलप होगा EP वो होगा -NP d∅dt। अब क्योंकि जो प्राइमरी है उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है तो VP इक्वल टू आपका हो जाएगा EP, और सेकेंडरी में भी कोई लॉस नहीं है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है हमने नेग्लिजिबल माना है, तो VS इक्वल टू हो जाएगा आपका ES। तो जब ES को VS से और EP को VP से बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका VS इक्वल टू -NS d∅dt, और ये हो जाएगा VP इक्वल टू -NP d∅dt। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, VS डिवाइडेड बाई VP इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP, यानी कि ये जो रिलेशन आया वोल्टेज और टर्न्स में, ये आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको याद करना होता है। अब हम बात करते हैं पावर की, यानी कि VPIP ये हो गया प्राइमरी साइड की पावर इक्वल टू VSIS ये हो गया सेकेंडरी साइड की पावर। तो हम क्या करेंगे, VS अपॉन VP निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपने पास IP डिवाइडेड बाई IS, और हमने यहाँ पे देखा VS डिवाइडेड बाई VP इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP है, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा IP डिवाइडेड बाई IS इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP। तो हमारे पास करंट और टर्न्स में भी एक रिलेशन आ गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो दो रिलेशन आए वो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इनको हमें याद करना होता है। तो ट्रांसफार्मर लेक्चर में बस